हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो चल रहा है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ अ कैश अकाउंट, ए डेटर अकाउंट एंड अ क्रेडिटर्स अकाउंट। आपको क्या करना है, ये आपको ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, आपको साइड में बस पुट करना है कि कौन सी जो इक्वेशन है आपके कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड में जाएगी। आपको टोटल 7 इक्वेशंस दी हुई हैं। नंबर 1 है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000, sold goods to Mohan for cash 20,000, purchased goods from Ram on credit 25,000, cash received from Sanjay 19,000, goods returned by Sanjay 2,000, paid rent 500, cash paid to Ram 15,000। हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000। सबसे पहले जब हमें 2-3 इकट्ठे अकाउंट बनाने होते हैं तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन होती है आप उसमें ये देखोगे कि कौन से अकाउंट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब हम गुड्स सेल करेंगे, देखो गुड्स के लिए सोल्ड है तो गुड्स जब सोल्ड हो या परचेज हो, गुड्स के लिए आपका परचेज और सेल वर्ड यूज होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहीं से ही पता चल गया सोल्ड गुड्स है तो हमारा कौन सा अकाउंट आएगा इसमें, सबसे पहले सेल अकाउंट। अब दूसरा क्या है, सोल्ड, सेल करते हैं, क्या नाम है, संजय, और क्या दिया है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। अब आपने जब हम किसी पर्सन को उधार में सेल करते हैं ना गुड्स, तो वो कौन होता है, हमारा डेटर अकाउंट होता है। तो संजय कौन हो गया, हमारा डेटर हो गया। अब सबसे पहली बात, हमारे 2 अकाउंट, डेटर अकाउंट तो हम बना रहे हैं तो डेटर के आगे आप क्या लिख दोगे, संजय। अब देखो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेल और डेटर। सेल का तो हम अकाउंट बना नहीं रहे हैं तो दूसरा कौन हो गया, डेटर। तो सिर्फ हमारा डेटर अकाउंट में हमारी एंट्री जाएगी, इन 2 अकाउंट में एंट्री नहीं जाएगी। अब डेटर क्या हो रहा है, जब हमने गुड्स सेल करे हैं तो डेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किस साइड आता है, डेबिट साइड, क्योंकि डेटर क्या होती है, एक एसेट होती है और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट होता है। हम साइड में क्या कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं। अगर डेटर इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कौन है हमारा, संजय। अब देखो हमने गुड्स सेल करी थी, कितने की सेल करी है, 50,000 की, तो हम यहां लिख देंगे 50,000। अपोजिट संजय के अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, संजय को हमने क्या करी है, सेल करी है। तो आप यहाँ पे 2 वर्ड लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है, लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सेल अकाउंट 50,000। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, नेक्स्ट एंट्री में बोला है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 20,000। हमने अब क्या करा, सोल्ड। अभी पहली एंट्री में भी क्या था, सोल्ड गुड्स। जब सेल होता है, सोल्ड गुड्स होता है ना, तो हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल का, जो कि हम इसमें नहीं बना रहे हैं तीनों में। अब क्या है, टू मोहन, बट वहां पे क्या बोल दिया आपको, कैश। जब कैश वर्ड बोल दिया है तो आपको नाम को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश का। तो कैश हमारा बन रहा है, सेल का तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश और सेल। हमारा तीनों में कौन सा बन रहा है, कैश का। अब क्या हो रहा है, जब हम बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा। तो जब आएगा तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैश क्या होगा, जब आता है तो डेबिट साइड आता है। कहां से आ रहा है आपका, सेल से, टू सेल अकाउंट। कितना कैश आ रहा है आपका, 20,000। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। देखो जब सोल्ड गुड्स था तो हमारा सेल हो गया वर्ड। अब जब परचेज गुड्स होता है तो हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट। इसके लिए परचेज गुड्स के लिए फ्रॉम राम, और यहाँ पर क्या बोला है, क्रेडिट। जब कैश होता है तो हम नाम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जब क्रेडिट होता है तो हम उसी अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, राम। अब राम कौन होगा, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो कौन होता है, हमारा क्रेडिटर होता है। तो हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, क्रेडिटर का। अब देखो क्रेडिटर है और परचेज का तो अकाउंट इसमें बन नहीं रहा तो हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो सिर्फ क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ रहा है, क्योंकि हमने उससे गुड्स उधार में खरीदी है। तो जब बढ़ता है तो क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है, तो इस साइड आ जाएगा। किस लिए बढ़ रहा है वो, बाय परचेज अकाउंट। कितने की गुड्स परचेज करी हमने, 25,000 की। नेक्स्ट एंट्री, अब आपके पास क्या है, कैश रिसीव हुआ।
तो हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सबसे पहले कैश का। अब किससे रिसीव हुआ? संजय से। संजय कौन था? हमारा डेटर। आप दोनों में से एक का कर लो एंट्री, दूसरे की वो अपोजिट हो जाती है। कैश रिसीव, तो कैश क्या हो रहा है? आ रहा है बिजनेस में। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कैश क्या है? हमारी एसेट है। जब कैश आता है तो डेबिट साइड होता है और जब जाता है तो क्रेडिट साइड होता है। अब कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। किससे आ रहा है? संजय से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू संजय, क्योंकि हम जिस अकाउंट में एंट्री करते हैं उस अकाउंट में उसका नाम कभी भी नहीं आता। कितना कैश आ रहा है? 19,000 से। आपके दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, डेटर भी और कैश में। आप दोनों अकाउंट में एंट्री जाएगी, यानी कि एक में आपका कैश अकाउंट में हो गया। जब आपने इसकी कंफर्म है हमें कि हमारी ये वाली ठीक है, तो संजय का अकाउंट हमारा नेक्स्ट ही है, तो क्रॉस ट्रांसफरिंग कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? क्रॉस। अकाउंट से अकाउंट में क्या होती है? क्रॉस ट्रांसफरिंग। ये डेबिट है ना, इसको अपोजिट में डाल दो। यहाँ पर अपने क्या लिखा? संजय, कैश में संजय का नाम और संजय के अकाउंट में कैश का नाम। यहाँ क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न हो गई। अब गुड्स वर्ड है ना, और क्या बोल रहा है? रिटर्न। बाय मतलब हमारे पास वापस आ गई। जब वापस कैसे आई होंगी? हमने क्या किया होगा? सेल किया होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा है? गुड्स रिटर्न में किसका अकाउंट इफेक्ट होगा? रिटर्न इनवर्ड, या इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। और दूसरा संजय का नाम दिया ही हुआ है, तो संजय का। अब इन दोनों में से हमारा कौन सा अकाउंट बन रहा है? संजय का। इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अब संजय कौन था? डेटर। जब बढ़ रहा, जब हम उसको गुड्स सेल कर रहे थे तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो रही थी इंक्रीज में। अब उसने गुड्स क्या कर दी? वापस कर दी, तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? बाय सेल रिटर्न। कितने की गुड वापस करी इसने? 2,000 की। नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट आपकी क्या कह रहे हैं? पेड। पेड का मतलब क्या होता है? कैश। किसको क्या पे किया हमने? रेंट। रेंट का तो हमारा अकाउंट नहीं बन रहा, तो हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, रेंट और दूसरा कैश। रेंट का हमारा बन नहीं रहा, हमारा क्या बन रहा है? कैश। कैश क्या हो रहा है? पेड हो रहा है। मतलब कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा किस साइड आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। क्या पे कर रहे हैं हम? कैश कैसे जा रहा है? रेंट में जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। कितना रेंट जा रहा है हमारा? 500 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री भी इसी की तरह ही है। कैश पेड। क्या लिखा है हमारा? कैश पेड। सेम कैश जा रहा है, किसको जा रहा है? राम को। तो वो देखो, एक तो कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ और दूसरा किसका हुआ? राम का, क्योंकि हमारा जो क्रेडिटर था ना वो कौन था? राम था। राम से हमने गुड्स परचेज करी थी। अब आपके दोनों अकाउंट इफेक्ट होंगे। जब भी दोनों में से आपको एक का कंफर्म होना, तो पहले एक में कर लो, दूसरी की क्रॉस ट्रांसफरिंग हो जाती है। कैश पे और कैश जा रहा है ना, तो आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे? किसको जा रहा है? बाय राम। पर्सन के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं। कितना कैश जा रहा है आपका? 15,000। अब राम का अकाउंट बन रहा है ना, तो राम क्या है? राइट है ना, इधर इधर लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू कैश अकाउंट 15। अब हमारे तीनों अकाउंट हमें क्या करना था? सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी थी कि कहाँ पे कौन सी एंट्री आपकी जाएगी, रिकॉर्डिंग करनी थी। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस भी मिला सकते हैं, लेकिन हमें बैलेंस मिलाने के लिए बोला नहीं है। आप क्या करो? दोनों साइड्स के क्या करो? बैलेंस मिला दो। ये आपको सिखाने के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज इसमें सिर्फ एंट्री करनी थी। कैश का जिस पर इंक्रीज होता है उधर का बैलेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। इनका टोटल करो, कितना आ जाएगा? 39। अब इधर का बैलेंस कम है, तो यहाँ पर बैलेंस हम क्या करेंगे? मिला देंगे। 39,000 में से 15,500 माइनस कर दो, 23,500। आपको जब भी टी शेप अकाउंट बनाओ, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल किया करो। डेटर है, इंक्रीज ये है ना, तो इसका इसी साइड का बैलेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। पर 50,000 है, इधर 19 + 2 21। 50,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29,000। तो यहाँ पर इसका 29,000 से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दोगे बैलेंस। क्रेडिटर है, इसका इंक्रीज का इस साइड है, तो इसका इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। 25 है, 25 में से 15 चला गया, यहाँ पर बैलेंस आप मिला दोगे 10,000 का, दोनों साइड का। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।